आजकल साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ बहुत ही पसंदीदा ऑप्शन बन चुका है। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को साउथ इंडियन डिशेस बहुत ही पसंद आती है। पर ऐसे में अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आपको उन ऑप्शंस में से को चूज़ करना पड़े और चूज़ करते वक्त अगर मन में सवाल आता है कि क्या ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या नहीं, तो हम उसमें सोचने लगते हैं। ऐसे ही एक ऑप्शन है इडली। इडली हम सब की पसंदीदा होती है क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट होती है, तो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको वो पसंद आती है और भाती है। पर डायबिटीज़ में ये सवाल हमारे मन में ज़रूर आता है क्योंकि ये चावल से और दाल से बनती है, तो वाइट राइस क्या हम डायबिटीज़ में खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो देखते हैं कि क्या इडली अच्छी है या नहीं है डायबिटीज़ के लिए। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है इडली की। लगभग अगर हम 100 ग्राम्स इडली लेते हैं तो उसमें 58 कैलोरीज और 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और साथ ही कुछ मात्रा में सोडियम पोटेशियम भी पाया जाता है। इडली एक फर्मेंटेड फूड होता है, इसीलिए इसमें हम जब यूज़ करते हैं तो या तो वाइट राइस और दाल या कुछ और तरीक़ों से भी हम इडली को बना सकते हैं। वाइट राइस का इस्तेमाल होने की वजह से इडली का जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 60 to 70 होता है, यानी ये थोड़ा हायर साइड पर होता है, जिसका मतलब ये है कि जब हम इडली का सेवन करते हैं तो हमारे शुगर लेवल्स तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो क्या डायबिटीज़ में इडली अच्छी होती है? अगर हम इडली का सेवन करते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे भी हमारे शरीर पर हम देख सकते हैं। क्योंकि इडली एक फर्मेंटेड फूड होता है, उस वजह से ये डाइजेशन के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से इसमें जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं वो हमारे खाने को अच्छी तरह पचाने में मदद करते हैं, हमारे गट के या हमारे पेट के फ्लोरा को भी नॉर्मल रखने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि इडली को हम तलते नहीं हैं या बहुत ही कम तेल में बनाते हैं, सो इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। क्योंकि ये फ्राइड फूड नहीं है, इसलिए ये पचने में भी हमारे लिए बहुत आसान बन जाता है। सो ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपने वेट को भी कंट्रोल करना है या वेट लॉस करना है, उनके लिए भी इडली का सेवन एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इडली जब हम सांभर और चटनी के साथ खाते हैं तो सांभर जो हम बनाते हैं वो दालों से बनती है, इस वजह से हमारे शरीर को प्रोटीन्स भी अच्छी मात्रा में मिलते हैं और अधिक समय तक हमारे पेट भरे रहने में हमें इडली के सेवन से मदद मिलती है। पर क्योंकि ये वाइट राइस से बनती है तो इसके लिए अगर हमें कुछ हेल्दी ऑप्शंस लेने हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए बेटर साबित होंगे। आप ऐसे में इडली को कई अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे आप इडली में चावल की जगह ज्वार का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप रागी की इडली बना सकते हैं, आप ओट्स की इडली बना सकते हैं, आप मूंग दाल और उड़द दाल की इडली बना सकते हैं, आप वाइट राइस की जगह पे ब्राउन राइस का इस्तेमाल करके इडली बना सकते हैं। आप अगर इडली को और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप बारीक कटी हुई सब्जियों को मिलाकर, जैसे कैरेट है, शिमला मिर्च है, प्याज है, ये डालकर भी आप इडली बना सकते हैं। ऐसे करने से आपकी इडली और भी ज़्यादा पौष्टिक हो सकती है। तो इडली को जब हम वाइट राइस की जगह और भी किसी अन्य चीज़ों से जब बनाते हैं तो ये हमारे लिए एक हेल्दी ऑप्शन बन सकता है। तो हम दिन में कब और कितनी इडली खा सकते हैं? आप लगभग दिन में 1 से 2 इडली का सेवन कर सकते हैं। प्रेफरेबली अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो ये आपको दिन भर एनर्जेटिक रखता है और ज़्यादा देर तक भरा हुआ रखने में या भरा हुआ महसूस करने में मदद करता है। अगर आपको रात के वक्त ज़्यादा भूख नहीं है तो आप ऐसे वक्त भी इडली का सेवन सांभर के साथ और चटनी के साथ डिनर में भी कर सकते हैं। पर वहाँ पर भी आप प्रेफर करें कि आप वाइट राइस की जगह किसी और चीज़ से इस्तेमाल की हुई इडली बनाएं। कई बार आप इंस्टेंट इडली भी हम घर पर बना सकते हैं जिसमें हम रवे का इस्तेमाल करते हैं और वो भी डाइजेशन के लिए बहुत ही हल्की होती है। तो आप दिन में जब भी चाहे इडली का सेवन कर सकते हैं, पर ध्यान रखें इसे सांभर के साथ आप ज़रूर लें। इडली के अधिक सेवन से क्या नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि इडली एक तरह का फर्मेंटेड फूड होता है, अगर आप इसे कुछ हद से ज़्यादा खा लें तो इसमें जो खटास पैदा होती है, इससे कई बार कुछ लोगों में एसिडिटी, पेट में जलन, पेट फूलना या पेट दर्द जैसी शिकायतें महसूस हो सकती है।
अगर आप इडली का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं और अगर वो इडली सफ़ेद चावल से बनी हो तो ऐसे में आपकी शुगर लेवल्स बहुत अधिक ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक इडली का सेवन करना है और उसमें डाले जाने वाले इंग्रेडिएंट्स पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रवे की इडली का सेवन करते हैं और अगर कुछ लोग जिन्हें ग्लूटेन की एलर्जी होती है तो ऐसे में रवे के इडली से भी एलर्जीज हो सकती है और एलर्जीज में जैसे रैश आना, उल्टी जैसे होना या उल्टी होना, दस्त लगना, ऐसी शिकायतें हो सकती है। कभी कभार अगर हम इन्हें खाते हैं तो ये ठीक है, पर अगर हम रेगुलर बेसिस पर इसका सेवन करना चाहते हैं तो इसमें वेरिएशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वेरिएशन करेंगे उतना ही आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेंगे और जिस वजह से आपका विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर को ज़रूरतमंद होती है वो मिलती रहेगी और साथ ही आप ये भी देख पाएंगे कि इनके सेवन से आपके शुगर लेवल्स पर कितना असर पड़ रहा है। साथ ही जब भी आप ऐसा कुछ नाश्ता या खाना लेते हैं अपनी शुगर लेवल्स चेक करना ना भूलें, क्योंकि जब भी आपकी शुगर लेवल्स बढ़ती है या घटती है तो आप इसे अपने फूड के साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि नहीं, ये खाद्य पदार्थ मेरी शुगर्स बढ़ाता है या नहीं, इसके सेवन से मेरी शुगर्स नॉर्मल रहती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।